Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। आज हम देखेंगे डायबिटीज में कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए और कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, कौन से फ्रूट्स अनसेफ माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों को डायबिटीज को लेकर देखा जाए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है उन फ्रूट्स को लेकर जिनमें मिठास होती है। बिना मिठास वाले फ्रूट्स तो लोग खा ही सकते हैं, लेकिन मेन कन्फ्यूजन रहता है मिठास वाले फ्रूट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहाँ हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। एक-एक फ्रूट्स को आप अगर आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उसके आंकड़े देखेंगे, उसके बहुत सारे डायबिटीज़ से रिलेटेड उसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे। यहाँ पे हमें कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। मैंने देखा है प्रैक्टिकली बहुत सारे ज्ञानी लोग भी बहुत सारा ज्ञान यूट्यूब पे बखारते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स को मना करते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इससे ये नुकसान होगा, इससे वो नुकसान होगा, किसी फ्रूट से फैटी लिवर होगा, किसी से कुछ होगा, किडनी खराब होगी। इस टाइप की पता नहीं बेबुनियाद बातें क्यों करते हैं, क्योंकि जब वो ज़्यादा उनको रहता है मैं कितना ज्ञानी हूँ, मेरे पास कितनी नॉलेज है, उसको बखारने में लगे रहते हैं, जबकि कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते। बड़े-बड़े ज्ञानी लोगों को देखा है। अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आपका जो ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है, उसका आप प्रॉपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे और लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ सिर्फ लोगों को कन्फ्यूज़ करने के अलावा आप और कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों आइए इस टाइप के कन्फ्यूजन को फ्रूट्स के मिठास को लेकर डायबिटीज़ में कैसे मिटाया जाए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो जो भी मीठे फ्रूट्स हैं, कितने भी मीठे फ्रूट्स हों, जैसे मैंगो है, अनानास, पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट है, पका हुआ जैक फ्रूट होता है, काफ़ी मीठा होता है, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं और इसी तरह से बहुत सारे मीठे मिठास लिए हुए फ्रूट होते हैं, चेरी वगैरह हैं। तो इनमें क्या होता है, इनसे हमें डर लगता है कि इसमें जो मिठास है, ये शुगर है, ये हमें डायबिटीज़ में नुकसान करेगी। लेकिन दोस्तों कोई भी फ्रूट आप लें, चाहे जितना मीठा हो, उसके साथ उसमें बहुत सारी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं। उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेन खतरा हमें शुगर को लेके लगता है। तो दोस्तों बेसिकली देखें तो कोई भी जो भी मिठास लिए हुए फ्रूट्स हैं जिनमें ज़्यादा मीठा है, उनमें नॉर्मली ग्लूकोज़, नॉर्मल शुगर और फ्रक्टोज़ का मिश्रण हो सकता है, इस टाइप की शुगर्स हो सकती हैं। और कुछ जो कम मिठास लिए हुए फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें नॉर्मल शुगर या ग्लूकोज़ नहीं होता, फ्रक्टोज़ ही फ्रक्टोज़ होता है। तो फ्रक्टोज़ जिन फ्रूट्स में है, वो तो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनको खा सकते हैं आप, क्योंकि फ्रक्टोज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 मात्र होता है, जबकि 55 से नीचे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेफ़ होता है। इसी तरह दोस्तों देखें तो फ्रूट की क्वांटिटी भी, मीठे फ्रूट हम कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं, ये भी मायने रखता है कि वो फ्रूट हमें नुकसान करेगा डायबिटीज़ में कि नहीं, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड जो है वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी पर। तो ग्लाइसेमिक लोड को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम एग्जाम्पल के लिए कोई भी मीठा से मीठा फ्रूट ले लीजिए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ज़्यादा शायद ही होगा। 50 से 55 के आसपास होता है ज़्यादा से ज़्यादा मीठे फ्रूट्स का, हो सकता है 55 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली 40, 45, 50 ऐसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं मीठे फ्रूट्स के, कोई भी मीठे फ्रूट्स ले लीजिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के लिए एक स्टैंडर्ड मानते हैं किसी मीठे फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है ना? मैंगो भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, कोई शुगर केन जूस भी हो सकता है। शुगर केन जूस का 45 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें कि प्योर शुगर ही शुगर होती है, दूसरे टाइप की शुगर ही नहीं होती। तो अगर 50 हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी मीठे फ्रूट का लेते हैं और इसकी अगर हम 200 ग्राम क्वांटिटी लेते हैं, तो 200 ग्राम फ्रूट में अगर 20 ग्राम शुगर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम हुआ, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 20 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 आएगा आपका 10। तो 10 अगर ग्लाइसेमिक लोड आता है किसी भी मीठे फ्रूट का, तो ये आप बिल्कुल सेफली खा सकते हैं। मतलब अगर 200 ग्राम तक 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट आप खा रहे हैं तो सेफ है, क्योंकि 10 या 10 के आसपास या 10 से कम ग्लाइसेमिक लोड आप दे रहे हैं बॉडी को, तो डायबिटीज़ में सेफ है। तो इस तरह से दोस्तों आप कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। कोई भी मीठा फ्रूट खाइए, 150 से 200 ग्राम उस फ्रूट को आप खा सकते हैं बड़े आराम से। इससे आपका ग्लाइसेमिक लोड एक्सीड नहीं करेगा रिकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा, और इस तरह आप इसके दूसरे बेनिफिट्स इस फ्रूट्स के, फ्रेश फ्रूट्स के ले सकते हैं अपनी डायबिटीज़ में, मिठास के साथ-साथ। तो घबराइए मत, 100, 150, 200 ग्राम कोई भी फ्रूट मीठा से मीठा हो आप खा लीजिए, कोई नुकसान आपको नहीं करेगा। हाँ, इधर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, डायबिटीज़ का है, तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उनके लिए मैं नहीं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, लेकिन मॉडरेट जिनको डायबिटीज़ है,
नॉर्मली आजकल बहुत सारे लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, इतनी लंबी संख्या में डायबिटीज़ से परेशान हैं, कम उम्र से ही डायबिटीज़ हो जाती है, तो उस समय आपको इस टाइप से फ्रूट्स अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक कॉमन सेंस अप्लाई करिए और फ्रूट्स का फ़ायदा उठाइए अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में और डायबिटीज़ को क्योर करने में भी। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।